नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। एक संदूक के अंदर पॉलिथीन में लिपटे दो शव, बाहर उनकी गुमशुदगी की हाहाकार और पुलिस के सामने एक ऐसा रहस्य जिसकी हर परत चौंकाने वाली थी। जिस घर में बुजुर्ग दंपति अकेले रहते थे, उसी घर में हत्यारे पहले कुंडली दिखाने के बहाने पहुंचे, खाना खाया, घर को समझा, फिर बाथरूम में छिपकर हत्या का इंतजार किया। पहले वृद्ध की हथौड़े से हत्या हुई, फिर अल सुबह वृद्धा का गला दबाया गया। दोनों शवों को पॉलीथीन में पैक किया और उसी घर की संदूक में बंद कर दिया गया। लुटेरे जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए सिर्फ एक ऐसा सुराग जिसे पुलिस ने 12 दिन की मशक्कत के बाद पकड़ लिया। वो सुराग थी नीलिका की छोटी सी झलक। उसी का पीछा करते करते पुलिस उदयपुर से सूरत तक पहुंची। मोबाइल नंबर खंगाले गए, लोकेशन मिली और फिर खुलने लगी एक ऐसी साजिश जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। आखिर कौन थे वो लोग जो पहले कुंडली दिखाने आए और फिर बुजुर्ग दंपति के कातिल बन गए? कैसे संदूक तक पहुंची पुलिस और कैसे एक नीली कार ने खोल दिया इस ब्लाइंड मर्डर का पूरा राज? देखिए, 12 दिन, एक संदूक और नीली कार से खुला डबल मर्डर का राज। उदयपुर के सायरा थाना इलाके के पुनावली में रहने वाले लहरी लाल पालीवाल और राधा देवी के अचानक गांव से गायब होने की खबर सभी को हैरान कर देती है। 12 अगस्त को परिजन सायरा थाने में दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस के साथ साथ गांव वाले भी हर संभावित जगह पर उनकी तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता। करीब 2 दिन तक तलाश जारी रहती है। इस बीच घर में रखी एक बड़ी संदूक से बदबू आने लगती है। संदूक खोली जाती है तो अंदर पॉलीथीन में बंद वृद्ध दंपति के शव मिलते हैं। यह देखकर परिजनों के साथ साथ पुलिस भी सन्न रह जाती है। जिन बुजुर्गों की तलाश पूरे इलाके में की जा रही थी, उनके शव उनके ही घर की संदूक में मिलते हैं। अब सवाल था, आखिर कातिल कौन है, घर वाला या बाहर वाला? लेकिन पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं था। जैसा कि आप सबको विदित है कि 12 तारीख को थाना सायरा पे एक रिपोर्ट मिली थी गुमशुदगी की वृद्ध दंपत्ति की। गांव सायरा में ये थाना सायरा में गांव पुनावली है। वहां पर एक वृद्ध दंपत्ति लहरीलाल जी और राधाबाई, उनकी पत्नी, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पर मिली। जैसे ही गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली, तुरंत ही पूरा थाना सक्रिय हो गया था और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत मौके पर पहुंचकर और उनकी दस्तयाबी के हर संभव प्रयास किए। 14 तारीख को उन्हीं के घर में जो बेडरूम है, उसमें जो बड़ा संदूक होता है जिसमें गद्दे रखे जाते हैं, वहां पर प्लास्टिक में टेप से बांधे हुए उन दोनों के जो छुपाए हुए शव मिले, जिस पर तुरंत सभी हम अधिकारी मौके पर पहुंचे। एफएसएल, एमओबी, डॉग स्क्वाड मौके पर बुलाया गया। एमआईयू की पूरी टीम वहां पर गई और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया गया। चूंकि घटनास्थल पर एक तो ये ब्लाइंड मर्डर था और घटनास्थल पर बहुत ही ज्यादा कम साक्ष्य थे, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था कि इस घटना को कैसे खोला जाए। क्योंकि 2 दिन तक जिस घर में परिवार वालों ने निवास भी किया, जिस कमरे में परिवार वाले सोई भी, उसी कमरे से उन दोनों की लाश गुमशुदगी के 2 दिन के बाद मिलना। पूरे घर में, क्योंकि उस दिन 2 दिन वो घर वाले पूरे उस घर में रहे भी हैं और पूरे घर को इस्तेमाल भी किया है, उनको भी ये नहीं पता चलना कि कहीं कोई किसी तरह से ये हत्या के कोई अलामात घर में उनको मिले।
तो इस पे ये हमारा मतलब हमारे लिए सबसे बड़ी एक ये उलझन थी, गुत्थी थी, चैलेंज था। है ना, किसी फिल्म की कहानी जैसी। लेकिन यह कोई फिल्म नहीं, बल्कि उदयपुर के पुनावली की वो वारदात थी जिसने पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। पुलिस ने पहले घर वालों से पूछताछ की, फिर गांव वालों से पूछताछ हुई, लेकिन हाथ खाली रहे। इस बीच पता चला कि जिस दिन दंपत्ति लापता हुए, उसी दिन अल सुबह एक नीले रंग की कार उसी रास्ते से गुजरी थी। अब पुलिस के सामने दो बड़ी मुश्किलें थी। पहली, पूरे गांव में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, और दूसरी, नीली कार हाईवे के किसी कैमरे में दिखाई नहीं दे रही थी। पुलिस ने हार नहीं मानी और मुख्य सड़क के बजाय अंदरूनी रास्तों के कैमरे खंगालने शुरू किए। तलाश के दौरान एक घर में लगा सीसीटीवी कैमरा मिला और उसमें वह नीली कार जाती हुई दिखाई दी। इसके बाद जिला पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव के निर्देशन में जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने विशेष टीम का गठन किया। टीम में कई थानों की पुलिस के साथ डीएसटी और राजसमंद पुलिस की टीम को भी शामिल किया गया। इस पूरी जांच में डिप्टी एसपी गिरवा छगन पुरोहित की भूमिका भी बेहद अहम रही। उन्होंने मौके पर ही कैंप कर पुलिस टीमों के साथ लगातार निगरानी रखी और जांच को आगे बढ़ाया। बदमाश सीसीटीवी कैमरों से बचते हुए अंदरूनी रास्तों से काफी दूर तक निकल गए, लेकिन एक जगह उनकी ग्रांट विटारा कार की रफ्तार धीमी हुई और कैमरे में कार का नंबर कैद हो गया। यही वह सुराग था जिसने जांच की दिशा बदल दी। नंबर की जांच हुई तो कार सूरत निवासी चंदन यादव के नाम सामने आई। मोबाइल नंबरों की जांच की गई तो वारदात के दौरान उसकी लोकेशन सायरा थाना क्षेत्र के आसपास मिली। इसके साथ ही कुछ और संदिग्ध नंबर भी सामने आए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुशल पालीवाल, चंदन यादव और दिलीप चौधरी को सूरत से गिरफ्तार किया, जबकि पुनावली से किशन और जीवन पालीवाल को हिरासत में लिया गया। वहीं विकास नाम के आरोपी की तलाश जारी है। तो आईजी सर के निर्देशानुसार हमने इसमें काम करना शुरू किया। इसमें अलग अलग टीमें गठित की गई, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी मुकुल जी के नेतृत्व में हमारे जो सीओ साहब हैं गिरवा, इन्होंने वहीं पर ही अपना कैंप किया। एसएचओ सायरा, एसएचओ गोवर्धन विलास और हमारी जो डीएसटी टीम उस समय पर तत्कालीन एसएचओ सुखेर, अभी वर्तमान में डीएसटी टीम के प्रभारी, उसके अलावा स्थानीय थाने के और जो पूरी टीम जो डीएसटी की टीम, तो सभी ने, और स्पेशली जो हमने राजसमंद से तकनीकी सहायता के लिए वहाँ से हेलीराम जी को बुलाया, हमारी साइबर टीम, दिन रात इन्होंने पिछले 12 दिवस दिन रात मेहनत की। सभी संभावनाएं तलाशी की, मोटिव क्या हो सकता है, और फिर अब 12 दिन के अथक प्रयास के बाद हम सफल हुए हैं इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने में दंपत्ति के। हमने वर्तमान में 5 जो लोगों को गिरफ्तार हम कर रहे हैं। इस मर्डर में 6 लोगों की अभी जो प्लानिंग है और जो इसमें पूरा ये जघन्य कृत्य किया है, 6 लोगों की भूमिका सामने आई है। उसमें से 5 को हमने डिटेन कर लिया है। छठे के पीछे हमारी टीम है और हम उसे शीघ्र ही हम उससे भी गिरफ्तार कर लेंगे। गुमशुदगी की रिपोर्ट, घर में संदूक से शव मिलना, नीली कार का सुराग और फिर 12 दिन बाद ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात अब सामने आती है। इस कत्ल की जड़ सिर्फ पैसा नहीं थी, बल्कि पुलिस के मुताबिक अय्याशी, रंगीन मिजाजी और ऊंचे शौक पूरे करने की चाह भी इस साजिश की बड़ी वजह बनी। कहानी का मुख्य आरोपी कुशल पालीवाल मूल रूप से
पुनावली का ही रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कुशल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पैसा जुटाने की योजना बनाई और करीब 1.5 साल पहले से गांव और संभावित शिकार की रेकी शुरू कर दी थी। उसे लहरी लाल का परिवार ऐसा नजर आया जहां बुजुर्ग दंपति अकेले रहते थे, ब्याज का काम था, कुंडली देखी जाती थी और उनके बच्चे बाहर रहते थे। यानी आरोपियों को लगा कि घर में नगदी और जेवरात मिल सकते हैं और वारदात के समय विरोध भी कम होगा। वारदात के लिए 9 अगस्त को शुरू हुआ पहला पड़ाव। कुशल अपने साथियों चंदन, दिलीप और विकास के साथ लहरी लाल के घर पहुंचा। बहाना था कुंडली दिखाना। गांव का होने के कारण लहरी लाल ने सभी को बिठाया, कुंडली देखी और खाना भी खिलाया। लेकिन आरोपियों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बातचीत के बहाने पूरे घर की रेकी की गई और सभी वापस चले गए। अगले दिन यानी 10 अगस्त को आरोपी फिर घर के आसपास पहुंचे, लेकिन उस समय ज्यादा चहल पहल होने के कारण अंदर जाने का मौका नहीं मिला। शाम को स्थानीय साथियों किशन और जीवन की मदद से कुशल दोबारा लहरी लाल के घर पहुंचा। इस बार बहाना था मोटरसाइकिल खरीदने के लिए मुहूर्त निकलवाना। बातचीत चल रही थी। इसी दौरान एक आरोपी मौका पाकर घर में दाखिल हुआ और बाथरूम में जाकर छिप गया। कुंडली दिखाने आए लोगों में कुछ देर बाद वहां से चले गए। लहरी लाल ने दरवाजा बंद किया और ऊपर सोने चले गया। इसके बाद बाथरूम में छिपा आरोपी बाहर निकला और दरवाजा खोलकर अपने साथियों को अंदर बुला लिया। आरोपियों में से एक अपने साथियों के मोबाइल लेकर कार को हाईवे की तरफ ले गया ताकि उनकी लोकेशन को लेकर पुलिस को भ्रमित किया जा सके। इसके बाद आरोपी ऊपर पहुंचे और वहां सो रहे लहरी लाल पर हथौड़े से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। शव को पॉलीथीन में डाला गया, सेलो टेप से पैक किया गया और वारदात के निशान मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन नीचे राधा देवी अपने कमरे में सो रही थी और उनके कमरे की चिटकनी अंदर से लगी हुई थी। आरोपी पूरी रात उनके जागने का इंतजार करते रहे। सुबह जैसे ही राधा देवी ने दरवाजा खोला, आरोपी पहले से गात लगाए बैठे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने उनका गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उनके शव को भी पॉलीथीन में पैक किया गया। फिर आरोपियों ने राधा देवी के गले में लगी चाबी से कमरे में रखी बड़ी संदूक का ताला खोला। संदूक से जेवरात और नगदी निकाली गई और दोनों शवों को उसी संदूक में रखकर ताला बंद कर दिया गया। आरोपी जाते जाते दंपति के मोबाइल फोन और चप्पल भी साथ ले गए ताकि शुरुआती तौर पर ऐसा लगे कि बुजुर्ग कहीं बाहर गए हुए हैं और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने में समय लगे। लेकिन आरोपियों की पूरी प्लानिंग के बावजूद एक छोटी सी गलती भारी पड़ गई। एक सीसीटीवी कैमरे में उनकी नीली ग्रांड विटारा कार कैद हो गई और यही छोटी सी झलक 12 दिन बाद पुलिस को सूरत तक ले गई। तो इसमें जो मुख्य आरोपी है जो कुशल, वो मूलतः ये पुनावली गांव का ही है। इसके जो दोस्त हैं दोनों चंदन, उसके अलावा अपने विकास, दिलीप, सूरत में इनकी मुलाकात हुई। ये जिम वगैरह जाते थे तब ये इनकी मुलाकात हुई, इनकी दोस्ती हुई। इनके जो रहने के तरीके थे वो बड़े अय्याशी से ये रहते थे, बहुत पैसे उड़ाते थे। तो इन्होंने उधार ले रखा था, इनका लोन भी बहुत हो गया था, अब उससे ये परेशान हो रहे थे। तो ये काफ़ी समय से तलाश रहे थे कोई ऐसे व्यक्ति की जहाँ से ये इस तरह की जघन्य अपराध ये कर सके और ये पकड़ में नहीं आए, आसानी से ऐसा ये घटना कर सके। तो पिछले 1-1.5 वर्षों से इनका इसी तरह से तहत से ये मतलब ढूंढ रहे थे कि कोई टारगेट इनको मिले। तो जब ये इधर गांव में आता तब इसको ये पता चला कुशल को कि एक ऐसे वृद्ध दंपत्ति यहाँ रहती है
और ये जो व्यक्ति है लहरीलाल, ये लोगों को उधार पर पैसे देता है। तो ये इनके पास खूब पैसे हो सकते हैं। ये इसने अपने दोस्तों के साथ साझा की बात, दोस्तों ने पूरी प्लानिंग की और फिर ये सभी वहां से एक ब्लू ग्रैंड विटारा गाड़ी में आते हैं। चारों जो उधर सूरत के जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, 9 तारीख को यहाँ आते हैं। 9 तारीख को इनसे आपस में मिलते हैं। पूरी प्लानिंग की कि आज ये घटना करें। 9 तारीख को इनको चांस नहीं मिलता, फिर ये 10 तारीख को जाते हैं। 9 तारीख को ये इनके घर भी गए, इनमें से जो 2 व्यक्ति इनके घर भी गए, वहां पर खाना भी खाया, क्योंकि ये कुंडली वगैरह देखते थे। जो लहरीलाल जी थे वो कुंडली देखते थे, वो लोगों को इस चीज में मतलब अपने राय मशवरा देते थे। लेकिन 9 तारीख को इनको जैसे हिसाब से ये लोग आते रहे तो मौका नहीं मिला। फिर ये 10 तारीख को ये सुबह पुनः गए इस वारदात को अंजाम देने के लिए। 10 तारीख को सुबह दरवाजा बंद मिला, तो ये फिर शाम को अपने जो ये स्थानीय जो 2 इनके सह आरोपी हैं, इन्होंने इनसे संपर्क करके ये इनको स्पेशली अंदर लेकर गए। किसी बहाने से इन्होंने दरवाजा खुलवाया शाम को और फिर ये महिला को लेकर अंदर गए और लहरीलाल से मिले और उस समय पर एक ने पीछे से वो दरवाजा खोल दिया। तो इनमें से जो ये कुशल पालीवाल है, ये शाम को उसके बाथरूम में जाके छुप गया और फिर उसके बाद वो दोनों निकल लिए। दोनों वृद्ध दंपत्ति ने अपना गेट बंद कर लिया और फिर उसके बाद कुशल ने वेट किया कि वो कब सोए। उनके सोने का इंतजार किया। जब वो सो गए, उसको लगा कि ये सो गए हैं, उसके बाद अपने दोस्तों के पास उसने मैसेज किया कि ये सो गए हैं, अब आ जाओ। वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। जब ये पहले भी एक दिन पहले घर आए थे और इन्होंने बातचीत की थी, उस समय पर जब ये घटना को सोच रहे थे वारदात को अंजाम देने की, तब वहीं से इन्होंने एक हथौड़ा भी घर से ही ले लिया था। इनको दिख गया था कि यहाँ पर हथौड़ा रखा है, तो वो उसको मतलब वो उसको उस दिन ले ही आए थे साथ में। फिर शाम को ये प्लास्टिक के बैग और जो अपनी ये सेलो टेप होती है चौड़े वाली, वो और ये हथौड़ा, सब चीजें ये साथ में लेकर आए। दोस्तों ने एंट्री की और सोते हुए लहरीलाल जी की जघन्य रूप से हथौड़ा मार के सिर पर हत्या कर दी। महिला जो थी राधाबाई, वो ये ऊपर वाले कमरे में, वो महिला नीचे वाले कमरे में जिसमें संदूक था, उसमें वो अंदर से किवाड़ को बंद करके सोई थी। तो कहीं उन्होंने जबरदस्ती अगर वो करते तो उनको डर था कि कहीं कोई किसी को जाग ना आ जाए, ये ज्यादा मतलब कहीं शोर ना कर दे। तो उन्होंने वेट किया। वो जब महिला उस कमरे के बाहर अर्ली मॉर्निंग निकली तो उसकी गला घोट के हत्या कर दी बेरहमी से। और फिर उसके बाद कि कहीं ये पकड़े नहीं जाए और ये भाग जाए, उससे मतलब उस समय पर इनको समय मिले और कोई इनको पहचान नहीं पाए, वारदात का किसी को पता नहीं चले, तो इन्होंने उसको प्लास्टिक के पैकेट में अच्छी तरह से बांध के रैप करके और वो उन दोनों की जो बॉडी है वो उधर ही जो संदूक नीचे वाले कमरे में जो बड़ा संदूक था उनमें जो ये बेडिंग्स थी, कंबल और जो गद्दे थे, उनके नीचे दबा दिए। और जो साफ सफाई इतनी अच्छी तरह से की कि कोई अलामात वहां पर घटना के नहीं छोड़े। और जो उस महिला के गले में चाबी थी, तो उसी से जो संदूक खुला, उसमें जो भी जेवरात पैसे थे वो लेके ये भाग गए। जो महिला पुरुष की जो मृतक हैं, उनके जो चप्पलें हैं वो भी उन्होंने छुपाई ताकि किसी को पता ही ना चले। उनको ये लगे कि ये दोनों महिला पुरुष कहीं चले गए हैं, वृद्ध दंपत्ति कहीं चले गए हैं, और इस घटना का बहुत दिनों के बाद पता चले, तब तक किसी को याद भी नहीं रहे कि ये यहाँ आए थे, इनकी कोई निशानी भी नहीं रही। तो ऐसे एक उसके और इन्होंने ये भी बड़ी चालाकी की कि कहीं पर, क्योंकि ये जैसे गाड़ी में आए तो कहीं पर भी एक तो ये इन्होंने बहुत ध्यान रखा कि ये कहीं किसी होटल में नहीं रुके, कहीं किसी सीसीटीवी कैमरा में नहीं आए। इन्होंने वो रास्ते लिए जहां पर जो अप्रोच रोड होते हैं, मुख्य रास्ता नहीं लिया ताकि ये सीसीटीवी कैमरा से बचे। और तो और इन्होंने ये जो दृश्य मूवी होती है उस हिसाब से इन्होंने पूरी प्लानिंग करी। ये जैसे 2 दोस्त पहले दिन 9 तारीख को जो 2 दोस्त हैं पहले दिन उस घर में गए थे और फिर उसके बाद की घटना को ये अंजाम देंगे, तो जो नहीं दे पाए तो उनमें
उनके फोन अपनी जो शेष जो 3-4 ये हैं आरोपी हैं उनकी गाड़ी में रख के उन्होंने वो फोन मतलब वो गाड़ी घुमाई ताकि उनकी लोकेशन जो है वो इधर उधर घूमती रहे और एलिबी जो है उनकी रहे कि पुलिस को किसी उन पे शक नहीं हो। और यहाँ से घटना करने के बाद वो उन दोनों के फोन भी लेकर फोन स्विच ऑफ करके ले गए और उन्होंने रास्ते में वो फेंक दिए। और इस समय पर ये राजसमंद भी घूमे, फिर घटना के बाद ये सावलिया सेठ भी गए और फिर वहां से ये वापस सूरत गए। तो जो पूरी घटना आप सुन भी रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से इन्होंने पूरी प्लानिंग की, काफी महीनों से समय से ये प्लानिंग कर रहे थे, पूरी प्लानिंग के साथ ये सूरत आए और यहाँ वाले अपने सह आरोपियों के साथ मिलकर उन्होंने घर में प्रवेश करके और इन वृद्ध दंपतियों की बिल्कुल जघन्य रूप से इनकी जो हत्या करके और ये वहां से जो पैसा और जेवरात लेकर भाग गए। लेकिन हमारी जो ये टीम है जो पीछे खड़ी है, जो मेरे साथ अधिकारीगण बैठे हैं, इनकी इतनी मेहनत और इतने प्रयास इनके सफल रहे कि 6 में से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी आज हो चुकी है और छठा भी हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जल्द ही गिरफ्तार हो जाएगा। वो अभी इनसे सब चीजें अनुसंधान में आ जाएंगी। ये तो अभी शुरुआत में जो इनसे पूरा मुख्य घटना के बारे में पता लगा है वो है। उसके बाद जो ये रकम लेकर गए हैं, जो ये जेवरात लेकर गए हैं और उनकी रिकवरी, वो अभी हम अनुसंधान में सारा स्पष्ट हो जाएगा। और जिस हिसाब से इन्होंने घटना की है तो हम इनका पूरा पहले का पूर्व का भी, क्योंकि ये सूरत रहते हैं तो आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह हमें वहीं से ही प्राप्त होगा और इस तरह की क्या कोई पहले भी कोई घटना करने का इन्होंने प्रयास किया है की है, उस बारे में भी पूरी विस्तृत इनसे पूछताछ होगी। एक तरफ अय्याशी के लिए पैसा चाहिए था, दूसरी तरफ आसान शिकार की तलाश। आरोपियों ने अपने ही गांव में ऐसा घर चुना जहां उन्हें लगा कि बुजुर्ग दंपति अकेले हैं और वारदात के बाद कोई उन तक नहीं पहुंच पाएगा। कुंडली दिखाने के बहाने घर में घुसना, बाथरूम में छिपना, हथौड़े से हत्या करना, फिर वृद्धा का गला दबाना, दोनों शवों को संदूक में बंद करना, जेवर नकदी लेकर नीली कार से फरार हो जाना और सबूत मिटाने की पूरी कोशिश करना। आरोपी शायद दृश्यम फिल्म की तरह वारदात का ऐसा राज बनना चाहते थे जिसे पुलिस कभी खोल ही न सके। लेकिन ये फिल्म नहीं थी, ये उदयपुर था और सामने थी उदयपुर पुलिस। क्योंकि पुलिस ने संदूक से लेकर सड़क तक, सीसीटीवी से लेकर मोबाइल लोकेशन तक हर सुराग को जोड़ना शुरू किया। 12 दिन की लगातार मेहनत के बाद नीली कार की वो छोटी सी झलक हाथ लगी जिसने पूरी कहानी पलट दी। कार का नंबर मिला, नंबर से मालिक मिला, मोबाइल लोकेशन सामने आई और फिर एक एक करके आरोपियों के चेहरे बेनकाब होते चले गए। आरोपी राज को दृश्यम की कहानी की तरह छिपाना चाहते थे, लेकिन भूल गए थे कि सामने उदयपुर पुलिस है और उदयपुर पुलिस के सामने कोई राज ज्यादा देर नहीं छिप सकता। अब 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। 12 दिन, एक संदूक, 2 शव, एक नीली कार और उदयपुर पुलिस की पैनी नजर, इन्हीं कड़ियों ने खोल दिया अय्यासी से शुरू हुआ इस खूनी साजिश का पूरा राज। नमस्कार। क्या आप भी अपने सपनों का घर बनाने का सही मौका ढूंढ रहे हैं? तो अब इंतजार खत्म हुआ। उदयपुर के तेजी से डेवलप होते एरिया ढीकली वाड़ा में आर के प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट लेकर आया है आर के कनक एलाइट्स, एक प्रीमियम गेटेड सोसाइटी। अरावली की खूबसूरत वादियों की गोद में बसा ये प्रोजेक्ट आपको देता है सुकून भरा लाइफस्टाइल और शहर से बेहतरीन कनेक्टिविटी, जहां आपको मिलती है हर आधुनिक सुविधा, जिनमें UIT UDA कन्वर्टेड प्लॉट्स, 40 एंड 60 फीट चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, लाइट पोल की सुविधा, डामरीकरण, पक्की सड़कें, ड्रेनेज, नाली की सुव्यवस्थित व्यवस्था, सुरक्षित और प्लांट गेटेड कैंपस। लोकेशन देबारी ग्रेडेड सर्कल से मात्र 2 मिनट की दूरी पर, अंबेरी सर्कल से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर और NH 76 हाईवे से मात्र 600 मीटर की दूरी पर।
यानी कि पूरे शहर से हाईवे कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, 90% तक लोन सुविधा भी। तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें या हमारे ऑफिस में विजिट करें। आर के प्रॉपर्टी एंड कंसल्ट, 3A ग्राउंड फ्लोर, स्टार टावर, होटल अक्राती के पास, तितड़ी, उदयपुर। Call it 60010 80010. R K Kanak Allies. Best time to invest is now.